बंगाल से भाई दिल्ली तक जाएगी दीदी, बंगाल से भाई दिल्ली तक जाएगी दीदी, रोक नहीं पाएगा कोई, बात है ये सीधी, रोक नहीं पाएगा कोई, बात है ये सीधी। अरे दीदी को ही पीएम बनाएंगे, अरे दीदी को ही जीत दिलाएंगे, और ना दूसरा कोई। बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए। साथ में जब है ममता दीदी, चिंता ना कोई भय, बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए। और बंगाल जिस तरह से आज गैर कौमों के अंदर में फिरहाद हकीम के बारे में बीजेपी वाला जो नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि बंगाल के सरजमी पे अगर मुसलमानों के अंदर में अगर कोई सेकुलर लीडर है तो वो फिरहाद हकीम है। वो हर तबके के बीच अपना पैगाम देते हैं, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, हर त्यौहार में वो अवाम को गला लगाकर अपना पैगाम देते हैं। और आज उसी का नतीजात है कि आप देख रहे हैं कि खिदरपुर की सरजमी, पोर्ट इलाके की सरजमी पे हिंदू मुस्लिम तमाम लोग उनके दीवाने हैं। आज वो अगर रास्ते पे कोई पैगाम देते हैं कि ममता बनर्जी का ये पैगाम है, तो हम लोग लब्बैक कहकर उसको आगे लेके जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंशाअल्लाह रहमान ममता बनर्जी का जो वोट का जो रेशियो है, अगर अच्छी तरह से अगर पानी वगैरह नहीं हुई, अगर हालात ठीक रहा, तो इंशाअल्लाह रहमान ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये बाई इलेक्शन है, ये बाई इलेक्शन में पोल बहुत कम होती है, मगर हम लोग जो लोग यहाँ के बाशिंदगान हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल हो, और फिरका परस्त ताकते अमित शाह और नरेंद्र मोदी और बीजेपी फिरका परस्त आरएसएस से ताकतों के मुंह पे तमाचा लगे। और जो वोटर हैं उनसे मेरी यही पैगाम है कि आप निकल कर अपना वोट दें और फिरका परस्त ताकतों का खात्मा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदुस्तान में क़यादत करने वाला पहुंचे, हिंदुस्तान के जमहूरियत को बचाएं। आप देखा कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जाकर भाषण दे रहे थे अमेरिका में कि हमारा वर्ल्ड में पूरा 1 नंबर है जमहूरियत। तो आप किस तरह से सीना तान के कह रहे हो कि जमहूरियत 1 नंबर पे है? आओ आगे बोलो, बंगाल में जमहूरियत 1 नंबर पे है, पूरे हिंदुस्तान पे जमहूरियत 1 नंबर पे नहीं है। आज बंगाल के लोग जमहूरियत हैं, आज यहाँ पैगाम दे रहे हैं। आज कहीं हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं आसाम में जो हालत हो रहा है, एक डेड बॉडी के ऊपर पे सीने पे नाचा जा रहा है, और मरे हुए इंसान को भी ये लोग नहीं बख्श रहे हैं। मगर हम तो यहाँ पर जो मरने वाले हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप करके, हेल्थ चेकअप कैंप करके, ऐसे जिंदगियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी के पैगाम को लेकर आज तमाम लोग हम लोग रास्ते पे हैं, और यही चाहते हैं कि ऐसे जिंदगियों को बचाने के लिए अगर हमारा खून का एक एक कतरा भी चला जाए तो ऐसे जिंदगियों को हम जरूर बचाएंगे। हमारे फिरहाद हकीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें पोर्ट की क़यादत करने के लिए, ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि पोर्ट की क़यादत करने के लिए ऐसे सरपरस्त को भेजा है। और इंशाअल्लाह रहमान ये सरपरस्त हमारे साथ रहेंगे तो हम पोर्ट इलाके में आज ब्रिज बना है, हॉस्पिटल बना है, स्कूल का जाल बिछ गया है, कॉलेज बन गया है, आज यहाँ के अवाम बहुत खुशहाल हैं। अक्सर कांग्रेस हो या सीपीएम हो, इन लोग हाथ उठा दिया, पहले उठा दिया जो हम लोग ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं लड़े। ये समझदारी का काम है, अपने इज्जत अपने बचा लिया। मगर बीजेपी वाले जिस तरह से हेकड़ी गिरी करके खड़ा, वो कहाँ जाएंगे? उसका कोई जगह ही नहीं है उनका। ममता बनर्जी भवानीपुर की लड़की है, कालीघाट की बेटी है, और वो एक बार नहीं कई बार जीत कर दिखा दी है। जो देखो भवानीपुर साउथ कलकत्ता के अंदर में एक ऐसा एमएलए कॉन्स्टिट्यूट है जो भवानीपुर, जिसके सीएम ममता बनर्जी और इस रियासत के मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ उतरना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। हम तो ये समझते हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट उतरी है वो सूरज को चिराग दिखा रही है। आज ममता बनर्जी एक सूरज है, तुम उसके सामने चिराग दिखा रहे हो, ये नहीं चलेगा। आज हमारे यहाँ मयूरभंज में जो ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर चल रहा है, ये हमारे भाई हिंदू भाइयों ने बुलाया है, प्रोग्राम किया है, मगर हम मुसलमानों को बुला करके ये एकता की मिसाल दे रहा है कि देखिए हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहते हैं हर वक्त। कि विकास जैसे नौजवान अगर रक्तदान शिविर का प्रोग्राम करता है तो हम खुर्रम जमान मुस्लिम होकर के उनके मंच में आके उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ये आपको समझना, हम लोग एक पैगाम यहाँ से दिया जा रहा है। ये एक मिनी हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख। आपने देखा फैंसी मार्केट के जो ऑनर है, मालिक है, वो भी आए हुए थे, राजा बाबू, वो पंजाबी है, सिख है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग हैं, मानिकदा है, क्रिश्चियन, वो बैठे हुए हैं। तो हम लोग एक मैसेज देते हैं। और ये फिरका परस्त पार्टी जो है बीजेपी, ये हर वक्त समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हम अपना रोटी सेंगे कई दिन तक।
बुराई कै दिन तक रहता है, अच्छाई सदा जिंदगी रहता है, बुराई कुछ दिन का। जिस दिन इंसान समझ जाएगा आपको उठा के फेंक देगा और आपको देर नहीं लगेगा फेंकने में। आपने यूपी में देख लिया, आपने बंगाल में देख लिया, सारा दिल्ली के जितने मिनिस्टर थे इलेक्शन में उतर कर देख लिए, आपके गुजरात के जितने मिनिस्टर थे, यूपी के जितने मिनिस्टर थे, तमाम लोग उतर के देख लिए। एक अदना ममता बनर्जी जो कि एक पाँव उनका खाम होकर के था, उनको चोट लगा हुआ था, ये एक पाँव से सारे बंगाल में शेरनी के जैसा अकेले लड़ी है। देखिए यहाँ से जब बंगाल में कोई भी लीडर ममता बनर्जी के साथ नहीं किया, इतना एमपी, इतना एमएलए, इतना मिनिस्टर था, अकेले ममता बनर्जी हर जिला में जाकर के प्रोग्राम करके जीत करके दिखाई है कि यहाँ पर हम लोग एक साथ रहते हैं, मिलो मोहब्बत से रहते हैं, आपस में हम लोगों का कोई विवाद नहीं है। ममता बनर्जी इफ्तार पार्टी में आती है, रेड रोड में ईद की जब नमाज होते हैं वहाँ पे वो खड़ा रहती है, तो क्रिश्चियन के क्रिसमस के दिन में वो चर्च में बैठी रहती है और अपने घर में काली पूजा करके ये मैसेज देती है हम लोग साथ में रहे, एक साथ हम ईद भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम पूजा भी मनाते हैं। और हम लोगों को ममता बनर्जी, बॉबी हकीम ये सिखाता है कि देखिए धर्म अपना अपना, उत्सव सबकी है। अगर ये दुर्गा पूजा आ रहा है तो ये उत्सव है, हम सब मिल के मनाएंगे। देखिए हम मुसलमान हैं, हम पूजा में अंजलि में बैठ नहीं सकते, हम पूजा नहीं दे सकते, मगर उनके साथ मैं खुशी मना सकता हूँ, उनके पूजा में बैठ सकता हूँ, उनके साथ रह सकता हूँ, उनकी खुशी में। और वो हिंदू भाई जो हमारे आज प्रोग्राम कर रहे हैं विकास, वो हमारे ईद में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मगर हमारे ईद में गला मिलने के लिए वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे घर मिठाई समय खाने के लिए वो हमारे साथ बैठे रहते हैं, हम लोग खुशी एक साथ मनाते हैं। यही तो ममता बनर्जी कहती है धर्म अपना अपना, उत्सव सबके लिए है। पहले तो मैं ऑब्जेक्शन करना चाहूँगा, आपने कहा कि ममता बनर्जी हारी हैं। मैं पहले आपको बता दूं, ये हार और जो जीत का बात आपने किया है, ये आपने अपने बात को मेरे सामने रखा है। दरअसल मैं बता दूं कि ये मामला कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है और कोर्ट ने अपना राय नहीं दिया है कि ममता बनर्जी वहाँ से हारी हैं। उनको जोर जबरदस्ती हराने की साजिशें की गई हैं और जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग से लेकर डराने धमकाने तक लेकर जो सारे बयान सामने आए हैं, कोर्ट इस पर निगरानी रखे हुए है। जब फैसला आ जाएगा तो आप ज़रूर कहेंगे कि वहाँ से हारी हैं या जीती हैं। रहा भवानीपुर में ममता बनर्जी की जो पहचान सिर्फ है वो सिर्फ भवानीपुर तक सीमित नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से निकलकर सारे वर्ल्ड तक ममता बनर्जी को जाना जाता है। तो ममता बनर्जी के सामने कोई प्रियंका टेबरीवाल हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो 18 बार डेली पैसेंजरिंग करके बंगाल में आए थे, अपनी 36 सेनाओं को लेकर, वीर सैनिकों को लेकर, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर, लेकिन ममता बनर्जी को परास्त नहीं कर पाए। ममता बनर्जी के साथ प्लीज कृपया आप किसी की तुलना न करें, क्योंकि वो समाज से और जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई है। उन्होंने मार खाकर 30 साल के 34 साल के बायां मुहाज के किले को फतह किया है। इसलिए ममता बनर्जी के सामने किसी को खड़ा न करें। उनको डर इस बात का लगा हुआ है, तभी तो कैंपेन कर रही है। देखिए डर के आगे जीत है। पहली बात, जीत उनकी पक्की है। और रही बात डर की, तो ममता बनर्जी डरने वालों में से नहीं है। वो एक ऐसी सिपाही है, वो एक ऐसी शेरनी है जिन्होंने पूरी जिंदगी को संघर्ष किया है। आप उनके इतिहास जीवन देखिएगा राजनीति का, तो वो सीपीएम जो उनके ऊपर गोली चलाया गया, उनका माथों को फाड़ा गया, उनको सिलाई लगा दिया गया। जब ममता बनर्जी वो नहीं डरी तो ये क्या डराएंगे? डरने वाले तो खुद ये लोग हैं। ये लोग को भागना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल से। ये लोग को लग रहा है कि हाँ आज क्या वजह कि एक तिगड़ी वाला ने उसको खड़ा कर दिया। अरे आपके अंदर शक्ति रहता तो आप बढ़ा देते, दिलीप घोष को बना देते कैंडिडेट। शुभेंदु अधिकारी को बोलते आने के लिए, जो अभी झूल रहा अभी तक के सुनकर। अब उनके और भी बीजेपी के बड़े लीडर तो उनके लिए बोलता है ना, एक बात है कि बलि का बकरा बनेगा कौन, तो बलि का बकरा इनको बनाया गया है। बीजेपी के लोग भी ये जान रहे हैं कि ममता बनर्जी जीत रही है, लाखों के वोट से जीतेंगी। और ये तय है कि लेकिन प्रियंका टेबरीवाल कह रही है कि टीएमसी के समर्थक और पुलिस उनको रोक रही है इलेक्शन कैंपेन करने से। देखिए पुलिस क्यों रोकेगी भाई, और किस लिए रोकेगी? अब रहा कि मिल्ली को कार्यकर्ता पर भी आरोप लग रहा है। नहीं, टीएमसी कार्यकर्ता पर क्यों लगेगा? टीएमसी कार्यकर्ता बताइए कि भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल में कितने सीट में, 70 सीट में है, और जहां पर उनको सीट जीतने पर जीता है। ममता बनर्जी गंदी राजनीति नहीं करती है। ये तो उत्तर प्रदेश में आप जाइए, आसाम में देखिए कि क्या हालत किया गया वहां पर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां पर लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मैं वो गोदी मीडिया के खिलाफ लड़ूंगा, मगर आप लोगों के बारे में बोलूंगा कि यहाँ कि आज के तारीख में ये सोशल मीडिया है जो लोगों को जागने का काम करा रहा है। आज ये एक मोबाइल हो सकता है छोटा ऐसा है, मगर आज आप लोगों ने जो काम किया है, जो सच्चाई को जमीनी ग्राउंड लेवल से जो आप लोगों ने बात उठाई है, इस बात के लिए मैं आपको सलाम करता हूँ, नमस्कार तक करता हूँ। क्योंकि वो गोदी की आप मीडिया तो आप देख रहे हैं, उनको सबको क्या किया गया, अमेरिका में भगा दिया गया, होटल में उनको निकाला गया, बोले कि आप मत बोलिए, आपने गो आउटसाइड। वजह यह है कि सच्चाई जो भी है वो सामने आता है। अब सच्चे, इसीलिए सच्ची बात पूछे, मैं सच्चा जवाब दे रहा हूँ। सच्चे के साथ रहिए। पहला नंबर बात, हम सोशल वर्कर हैं, हम कोई एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है। ऐसा बात है, हम सपोर्ट करते हैं, सब कोई किसी न किसी को सपोर्ट करता है या किसी न किसी को वोट देता है, तो हम भी किसी न किसी को सपोर्ट करते हैं और वोट देते हैं। जहाँ तक ममता बनर्जी का मामला है, आपको जानकर यह खुशी होगी कि ख़ास करके खिदरपुर के लिए बॉबी हकीम के नेतृत्व में दीदी ने वो तमाम काम किया है जो हम लोग
गुज़िश्ता 34 साल में मेरा बाप से पहले जो उनका ख्वाब था जो खिदरपुर में एक गर्ल्स कॉलेज बने, मेरा बाप का खास करके हम अपना बाप को देखे हैं, अपना बाप को बोलते हुए सुने हैं कि ज्ञानकोश पॉलिटेक्निक में एक गर्ल्स कॉलेज अगर बन जाता तो यहाँ का बच्चियों के लिए आसानी होता। तो वो ख्वाब जो मेरा बाप देखे थे वो पूरा उनका टाइम में नहीं हुआ, और दीदी आने के बाद बॉबी हकीम के ज़रिए से ये ख्वाब पूरा हो गया। तो इससे बड़ा बात क्या है? जैसे मैटरनिटी होम है, हम लोग मैटरनिटी होम गए, लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट, यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक का काउंसिलर और फॉरवर्ड ब्लॉक का MMIC कॉर्पोरेशन में हम लोग सिर्फ बहुत सारा डेपुटेशन दिए थे कि एक कम से कम आपका OT बन जाए, ताकि औरतें जो डिलीवरी जो बच्चा हम लोग का जो बच्चा यहाँ पहले बचपना में हम लोग देखे हैं, इतना नर्सिंग हॉस्पिटल नहीं था, वहीं पर भरा हुआ रहता था, एकदम पूरा बच्चा डिलीवरी होता था। तो हम लोग का ये था डिमांड था कि एक कम से कम एक OT बन जाए, ताकि जो औरतें हमारे माँ और बहन जो जाती है वहाँ पर उसका डिलीवरी में OT का ज़रूरत जब पड़े तो हो जाए। तो फिर दीदी बोला ना OT ना, OT तो हवे ही हवे, ये साथे साथे मदर एंड चाइल्ड केयर हब हवे, जो वो करके दिखा दिया। तो जाहिर सा बात है जब वो इतना काम कर रही है, इतना आगे बढ़ रही है और हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लेके चल रही है, तो एक अच्छा इंसान के लिए ये लाजमी होता है, नॉर्मल इंसान। हाँ, पॉलिटिशियन तो अलग बात है, वो तो कोई ना कोई पॉलिटिक्स करता होगा, वो TMC करे, फॉरवर्ड ब्लॉक करे, कांग्रेस करे, BJP करे, लेकिन नॉर्मल जो कॉमन इंसान है, जो आवाम का भलाई का लिए जो सोचता है, उसके साथ कॉमन इंसान रहता है। तो जाहिर सा बात है दीदी के संग कॉमन इंसान है, और चाहे BJP का प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, यहाँ पर कुछ हिला नहीं सकेगा दीदी का वोट और इलेक्शन को। हम तो बोलते हैं जो 5000 वोट पाएगी कि नहीं पाएगी, उसको मतलब टिबरीवाल को 5000 वोट पाएगी या नहीं पाएगी उस पर भी शक है। जीतने का तो बात छोड़ दी, जितना पुलिंग होगा सब दीदी का होगा, और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, इसलिए कि दीदी हकीकत में पैदाइश से लेके मौत तक के लिए वो तमाम जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक बच्चा पैदा होता उसको जो जो रिलीफ मिलना चाहिए, उससे लेकर मौत तक, मौत के वक्त भी अगर कोई गरीब रहा तो उसको अगर कोई पैसा का परेशानी है उसको भी कॉर्पोरेशन की तरफ से पैसा दिया जाता है। हर चीज़ में दीदी का ये जो प्रोजेक्ट है, जो एजुकेशन के लिए लोन, अगर हिंदुस्तान का बच्चा या बच्चियाँ पढ़कर एजुकेटेड होकर अगर वो स्टैब्लिश्ड हो जाए तो गूगल का बोलिए और किसी भी कंपनी का जो CEO बन जाएगा, तो जाहिर सा बात है ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान और बंगाल और कलकत्ता डेवलप हो जाएगा। तो वैसा लीडर को हम लोग को 100% सपोर्ट करना चाहिए। तो कोई तुलना में ही नहीं है ममता बनर्जी जी के अगेंस्ट में, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी आज 3 बार 213 वोटों से जीतकर अपना बहुमत से आज मुख्यमंत्री बनी हुई है। तो ये प्रियंका केजरीवाल कोई उसके माने आमने सामने भी नहीं घसेगी और उनका जमाना जब्त हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, और वो लाखों की संख्या में वोटों से ममता बनर्जी भारी मतों से जीत के तीसरी बार मुख्यमंत्री हमारे पश्चिम बंगाल में बनेंगे। उनका जमाना जब्त हो जाएगा, उनका जमाना जब्त हो जाएगा। वो तो पेट्रोल दीदी है, उन्होंने तो कहा कि मैं खुद पेट्रोल दीदी हूँ। तो ममता बंदोपाध्याय जी पश्चिम बंगाल की ऐसी सूर्य है जो उनके इतना तेज है, तेज से पेट्रोल उड़ जाएगी, ममता बनर्जी ही पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी। फिर से तृतीय बार के लिए ममता बंदोपाध्याय जी 1 लाख से भी ज़्यादा मतदान से जीत के पश्चिम बंगाल के नेतृत्व करेगी ममता बंदोपाध्याय जी। क्या चीज़ के बारे में आप सवाल कीजिए? ममता बनर्जी के बारे में कुछ कहने, वो हमारी नेत्री है और उनको हम लोग 2024 में PM के नज़र में देख रहे हैं। यहाँ पे आप प्रियंका टेबरीवाल की बात कर रहे हैं, इनको तो हम पहचानते भी नहीं थे कि प्रियंका टेबरीवाल कौन सा नाम है। लड़ी थी वो, उनका ये भी सुने थे कि 54,000 ज़्यादा वोट से हारी भी थी। तो इनका ममता बनर्जी से आप तुलना नहीं कर सकते। यह हमारे फिराद हकीम के तुलना में नहीं है, हमारे छोटे कर्मी के तुलना में नहीं है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी के बारे में तुलना तो कोई, हम लोग देखिए यहाँ पे ममता बनर्जी जीत चुकी है। हम लोग उनके लिए मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम लोग समर्थक कर सके, क्योंकि ममता बनर्जी ही एक ऐसी नेत्री है जो कि आने वाले दिन में 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लड़ सकती है तो उनका नाम ममता बनर्जी है और कोई नहीं। आप लोग यूथ हैं और यूथ ममता बनर्जी को सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसा नेत्री है कि हर पक्ष के लोगों के बारे में सोचती है। वो सिर्फ यूथ नहीं, यूथ तो एक उनके सारा विश्व में एक एसिड है। ममता बनर्जी का एक एसेट है ये हमेशा ममता बनर्जी सबके लिए सोचती है, इसलिए वो हमारी नेत्री है। और हम लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट देके ममता बनर्जी को CM बनाने की कोशिश करेंगे। और उसी से मैं 4 लाइन लिखा हूँ, बस उसी को गाऊंगा आसिम भाई आपके बोलने पर। बंगाल से भाई दिल्ली तक जाएगी दीदी, बंगाल से भाई दिल्ली तक जाएगी दीदी, रोक नहीं पाएगा कोई
बात है ये सीधी, रोक नहीं पाएगा कोई, बात है ये सीधी। अरे दीदी को ही पीएम बनाएंगे, अरे दीदी को ही जीत दिलाएंगे और न दूसरा कोई। बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए। साथ में जब है ममता दीदी, चिंता ना कोई भय, बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए, बोलो दीदी की हो जाए। तो यही बात कहेंगे कि दीदी की हो जाए, साथ साथ हमारे फिरहाद हकीम साहब का जय हम लोग करेंगे, क्योंकि उनके ही सब कुछ कहने से आज युवा शक्ति जो 9 साल से कर रहा बॉबी एकम का ही सैनिक है, हम लोग जितने हैं बॉबी दा का ही सैनिक है। बॉबी दा हम लोग के